घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, झींगुरों की आवाज, हवा की सरसराहट। इसी जंगल के रास्ते से एक दिन राजा अपने काफिले के साथ शिकार पर निकला। राजा के चेहरे पर उत्साह था, कंधे पर धनुष, पीछे सैनिक, घोड़े, रथ और झंडे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। दूर दूर तक कोई जानवर नहीं दिख रहा था। राजा बोला, अरे ये क्या बात हुई, यहां तो न शिकार है न आवाज, चलो आगे चलते हैं। काफिला आगे बढ़ा। अचानक दूर किसी पहाड़ी के पास झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सी दिखाई दी। राजा ने इशारा किया, लगता है डाकुओं का ठिकाना है, सावधान रहो। उसी वक्त पास के एक पेड़ पर बैठा एक तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा खजाना है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर जंगल गूंज उठा और कुछ ही पलों में डाकू अपने हथियार लेकर पेड़ों के पीछे से निकल पड़े। राजा और उसके सैनिक घबरा गए। राजा बोला, भागो, अपनी जान बचाओ। सारे सैनिक और राजा जंगल की पगडंडी पकड़कर भागते भागते कोसों दूर निकल गए। कहीं रुकने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार बहुत देर बाद एक बड़ा, शांत और सुंदर पेड़ दिखाई दिया। थके हुए राजा ने कहा, चलो यहां थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। राजा उस पेड़ के पास पहुंचा ही था कि वहीं बैठे एक और तोते की मीठी आवाज सुनाई दी, स्वागत है राजन, स्वागत है, हमारे महात्मा की कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जल ग्रहण कीजिए, विश्राम कीजिए, यहां आप सुरक्षित हैं। राजा ठिठक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। वो मन ही मन सोचने लगा, अजीब बात है, एक तोता वहीं जंगल में डाकुओं की भाषा बोल रहा था, लूटो लूटो, और दूसरा इतना विनम्र, इतना सुसंस्कृत, आखिर ये कैसे संभव है। राजा उस मीठे बोल वाले तोते की बात मानकर कुटिया की ओर बढ़ गया। वहां एक साधु ध्यान में लीन बैठे थे। राजा ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और सारी कहानी सुनाई। राजा बोला, गुरुदेव, ये कैसा चमत्कार है, दोनों तोते एक ही जंगल में, एक ही जैसे दिखने वाले, फिर भी एक डाकुओं की भाषा बोलता है और दूसरा संतों जैसी वाणी, ऐसा क्यों। साधु ने आंखें खोली, मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, ये कोई चमत्कार नहीं, यह तो संगति का असर है। राजा चकित होकर बोला, संगति का असर। साधु ने कहा, हां राजन, संगति का असर। वही तोता जब डाकुओं के पास रहता है तो उनकी ही बोली बोलने लगता है, हिंसा, लालच और लूट की बातें। और जो तोता यहां साधु संतों के संग रहता है, वह विनम्र, शांत और शुभ बोल बोलता है। वातावरण और संगति दोनों ही हमें गढ़ते हैं। मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और विद्वान भी मूर्खों की संगति में रहकर अपनी बुद्धि खो देता है। राजा गंभीर हो गया। वह बोला, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, संगति ही मनुष्य का भविष्य तय करती है। राजा ने साधु को प्रणाम किया, तोते को प्यार से देखा और मन ही मन निश्चय किया, अब मैं अपने जीवन में संगति का चुनाव सोच समझकर करूंगा।